जयपुर नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई हैं और उनकी कुर्सी पर भी तलवार लटक रही है। अब भाजपा के साथ साथ खुद कांग्रेस के पार्षद भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। मेयर मुनेश गुर्जर पर अवैध निर्माण और पट्टों के वितरण में हुई गड़बड़ियों को लेकर तो पहले से ही आरोप लगे थे, लेकिन ये आरोप कितने संगीन हैं, इन पर से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। 29 अगस्त को राजा पार्क में गिरी बिल्डिंग हो, सोडाला इलाके में अवैध निर्माण या कावटिया अस्पताल का मामला हो, तीनों को लेकर ही काफी बार बवाल हुआ है। बीते दिनों कावटिया अस्पताल की जमीन एक निजी अस्पताल को देने के मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था। अस्पताल की नीलामी प्रक्रिया पर कई बड़े सवाल उठे थे। अब इस नीलामी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लग रहा है। पार्षद भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस जमीन की दर 2 लाख रुपए प्रति गज है, उसे निगम ने 60,000 प्रति गज पर कैसे नीलाम किया। शहर में अलग अलग जगह हुए अवैध निर्माण को लेकर के वित्तीय अनियमितता या कहें कि वित्तीय लेन देन के आरोप भी निगम से जुड़े लोगों पर, खास तौर पे मेयर और उनसे जुड़े लोगों पर लगते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में एक आरोप ने खूब तूल पकड़ा था और वह आरोप था कावटिया अस्पताल की जमीन को एक निजी अस्पताल को ट्रांसफर करने का, जिसमें नगर निगम की साफ तौर पर भूमिका थी। बताया ये जा रहा है कि और ये आरोप लग रहे हैं, और ऐसा आरोप न सिर्फ कांग्रेस के पार्षद बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और नेता तमाम लोग लगा रहे हैं कि इस अस्पताल की इस जमीन को, जिसकी कीमत लाखों में थी, उसे 1000 रुपये, कुछ हजारों में सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया एक निजी अस्पताल को। और इसके एवज में भी ऐसा आरोप लगाते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता कि इसके एवज में भी मेयर मुनेश गुर्जर ने बड़े पैमाने पे वित्तीय लेन देन जो है वह किया था। हालांकि ये महज आरोप ही हैं और इस आरोप को लेकर के एसीबी में भी शिकायत दर्ज की गई है। कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने भी इसकी शिकायत दर्ज की थी और सिविल लाइंस से विधायक गोपाल शर्मा ने यहां पर इस मामले को लेकर के एसीबी से शिकायत की थी। और उसी सीट से पूर्व में विधायक और कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे और ये कहा था कि जिस जमीन की कीमत लाखों में है, उसे हजारों में कैसे बेचा जा सकता है। कांग्रेस के जो कुछ पार्षद हैं और जो कुछ दस्तावेज इसको लेकर के सामने आए हैं, वो ये बताते हैं कि इसकी जो नोट शीट है वो काफ़ी कम दिनों में फाइनल हुई। जिन पट्टों के लिए आम लोगों को कई महीनों तक इंतजार करना होता है, लाइनों में लगना होता है, उनको अपने जूते घिसने होते हैं, उसी पट्टे की फाइल जो है वो महज 3 दिनों के अंदर अप्रूव हुई है। वह भी इस ओर इशारा करती है कि इस पूरे मामले में किस प्रकार की जल्दबाजी की गई है। इतना ही नहीं, इससे पहले जो नीलामी की प्रक्रिया थी वह भी रद्द हो चुकी थी और जानकार जो कुछ सूत्र हैं वह यह भी बताते हैं कि तब उसकी दरें जो है वह ज़्यादा थी और अब जबकि नीलामी इसकी पूरी हुई है तब इसकी दरें कम है। जाहिर है कि इससे कई सारे सवाल जो है वह खड़े होते हैं और वो सवाल और ज़्यादा मजबूत तब होते हैं जब निगम के जो आलाधिकारी हैं, खासतौर पे उनका भी गाहे बगाहे नाम लेने की कोशिश की जाती है। हालांकि उनको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन मेयर साफ तौर पे भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई हैं, तब ये सवाल और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इस मामले पर पूरे सवाल ये उठते हैं कि आखिर अवैध निर्माण किस तरीके से किया गया। अस्पताल की जमीन एक निजी अस्पताल को इतनी जल्दी कैसे दे दी गई। पट्टे देने की प्रक्रिया जिसे करीब महीनों लग जाते हैं, वो प्रक्रिया सिर्फ 3 दिन में आखिर कैसे पूरी हुई। 2 लाख प्रति गज की जमीन 60,000 प्रति गज में कैसे बिक गई। जांच की मांग के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बात करते हैं अब अवैध रूप से बनाई जा रही बहुमंजिला इमारत की। ये इमारत सांगनेर जिले के जोन 9 में बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने बिना किसी सुरक्षा के नियमों का पालन किए बनाई जा रही है। परेशान लोग निर्माण की शिकायत को लेकर विभाग के अधिकारियों के पास भी पहुंचे। लोगों ने शिकायत में साफ लिखा कि नगर निगम के अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है, लेकिन हमेशा हाथ खाली ही रहते हैं। एनडीटीवी के पास वो दस्तावेज भी हैं जिन पर लोगों की शिकायत के बाद विभाग के अधिकारियों ने 3 महीने पहले नोटिस जारी करके महज खाना पूर्ति ही की है। राजधानी जयपुर में लगातार अवैध बहुमंजिला इमारतें बन रही है, लेकिन जब स्थानीय लोगों के द्वारा इन बहुमंजिला इमारतों को लेकर शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो नगर निगम और जेडीए के द्वारा इसी तरीके के जो नोटिस हैं
वो जारी किए जाते हैं, लेकिन शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों तक सीमित रहता है। मैं अब इस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल के जस्ट सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ये बॉम्बे हॉस्पिटल की जस्ट सामने की रोड है और इसके सामने आप देखेंगे कि बहुमंजिला इमारत जो कि जेडीए की जो कह सकते हैं कि जो जेडीए हैं उनके द्वारा यहाँ पे जेडीए के अंदर शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी भी शिकायत के बावजूद भी ये बहुमंजिला इमारत जो कि जेडीए के जो सुरक्षा के जो मानक होते हैं, नगर निगम के जो मानक होते हैं, उन मानकों के अनुरूप बिल्कुल भी उनका जो कह सकते हैं कि दरकिनार किया जा रहा है और जो सुरक्षा के लिहाज से जिन नियमों का पालन करना चाहिए उन नियमों की साफ तौर पे धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से जयपुर के वार्ड नंबर 42 के अंदर एक अवैध जो बहुमंजिला इमारत बन रही थी, जिसके अंदर एक गाय के मरे होने की सूचना पर कल बवाल हुआ था और उसके बाद नगर निगम और जेडीए हैं वो हरकत में आए और उसके बाद उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से राजधानी के अंदर लगातार जो अवैध निर्माण की जो कह सकते हैं कि जो भवन बन रहे हैं वो किसकी श्रेय में बन रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। स्थानीय लोगों का यही कहना है कि इनके ऊपर इनकी जो अवैध निर्माण होते हैं उनकी लिखित में जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों को शिकायत दर्ज की जाती है, लेकिन सांत्वना के तौर पे उन्हें इसी तरीके की जो लेटर हैं वो जारी किए जाते हैं और उसके ऊपर 3 से 4 दिन के बाद कार्रवाई करने की यहाँ पे जो कह सकते हैं कि परिवादी को कहा जाता है। लेकिन जो बहुमंजिला इमारतें हैं जो नियमों के विरुद्ध जाकर बनाई जा रही हैं वो धड़ल्ले से बनाई जा रही है। मामले में यूडीएच मंत्री खर्रा भी मानते हैं कि शहरी इलाकों में अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी प्रयास के साथ साथ थोड़ी जन जागृति होगी तो हमें अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमण को रोकने में सफलता मिलेगी। मुझे ये स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं है। अब उसमें 2 बातें हैं, सरकारी प्रयास के साथ साथ थोड़ी सी अगर जन जागृति भी होगी तो हमें अतिक्रमण हटाने में और अतिक्रमण रोकने में ज़्यादा सफलता मिलेगी। और मुझे ये बताने में भी कोई संकोच नहीं है कि अतिक्रमण की मानसिकता और अतिक्रमण के खिलाफत की मानसिकता, जो लोग अतिक्रमण की खिलाफत करने आते हैं, जब हमारा दस्ता अतिक्रमण, हमारा कोई भी विभाग, नगर पालिका, नगर परिषद, जेडीए, नगर निगम अतिक्रमण हटाने जाता है तो जो विरोध करने आते हैं उसका कुछ हिस्सा उस समय अतिक्रमण हटाने का विरोध करने भी आ जाता है और जब अतिक्रमण हट जाता है तो तीसरी बार वो धन्यवाद देने भी आ जाते हैं। तो अब ये तो जो आमजन की मानसिकता है वो हम थोड़ा सा सबसे यही अपेक्षा करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो मानसिकता को बदलें और सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मानकर उसके पहरेदार के रूप में उसकी सुरक्षा करने में सरकार की मदद करेंगे। कुल मिलाकर शहर में ऐसे कई इलाकों में इसी तरीके के निर्माण अधिकारियों की सुस्ती के कारण अवैध रूप से बन रहे हैं। मेयर के ऊपर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आखिर इन निर्माणों का क्या होगा और इन पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल आज भी जिंदा है। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सोमू आनंद और वीरेंद्र शेखावत की खास रिपोर्ट।